नमस्कार साथियों। आज एक कहानी, हादसा टल जाता। जी हाँ, इसी शीर्षक से हादसा टल जाता। यह लो, ये अंतिम गैस सिलेंडर भी खत्म। अब तुम्हारी चाय क्या अपने हाथ पैर सुलगा कर बनाऊं? गुस्से में उबल रही थी अलका। जोर जोर से चिल्लाकर, लगातार कई दिनों से जो गुस्सा उसके भीतर छुपाए बैठी थी, आज वह गैस सिलेंडर के बहाने सारा का सारा एक साथ अतुल पर उतर रहा था। वह लगातार बोले जा रही थी और अतुल अपने आप में मस्त टीवी के आगे पैर पसारे हुए बैठे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। गुस्से में उबलती हुई अलका अचानक बाहर आ गई, टीवी का स्विच ऑफ किया और बड़बड़ाती हुई पुनः वहां से निकल गई। उसका गुस्सा भी जायज है। घर में 5-5 सिलेंडर हैं, 2 मांझी के नाम पर, 2 अलका के नाम पर और 1 शिखा दीदी के नाम पर। अब बताइए, जिस घर में 5-5 गैस सिलेंडर हो और वहां गैस सिलेंडर का अकाल पड़ जाए, ये तो ठीक नहीं है ना। पर गुस्सा आना भी स्वाभाविक ही है और गुस्से पर नियंत्रण रखना अलका को आता नहीं। और अतुल मनमौजी स्वभाव के हैं, अपने क्षेत्र के एमएलए हैं वो। शानदार 2-2 तो शोरूम है उनके, एक होटल है और घर में नौकर चाकरों की कहीं कोई कमी नहीं। मगर चाय और खाना अलका के हाथों का ही बना हुआ होना चाहिए। राजनीतिक कार्यालय हो या शोरूम का, सभी जगह जितने भी आने जाने वाले होते हैं, सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था हमेशा रहती है। सभी की चिंता रहती है अतुल को। कहीं भी कुछ जरा सा खत्म हो जाए, तुरंत ही लड़का दौड़ता हुआ घर आ जाता है और घर से उठा के ले जाता है। बस इसी चक्कर में ये घर के सारे गैस सिलेंडर खत्म हो गए और दूसरा कोई गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं। और इसकी हिदायत भी अलका ने 5-7 दिन पूर्व ही दे दी थी, मगर अतुल ने ध्यान ही ना दिया। क्योंकि आजकल तो ना बड़ी सुविधा है, एक फ़ोन पर ही सारा काम हो जाता है, एक फ़ोन पर गैस घर आ जाती, तो क्या चिंता करना। और फिर अतुल की जान पहचान का जो दायरा है वो भी इतना बड़ा है कि पल भर में एक फ़ोन पर उसके सारे काम हो जाते हैं, तो चिंता करने की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं। और अलका को ना ये उसकी लापरवाही की जो आदत है, कतई बर्दाश्त नहीं। हर वक्त उसे टोकती है कि घर घर होता है, सराय या धर्मशाला नहीं, जहां आए आवश्यकता अनुसार ठहरे और चल दिए। बगैर किसी चिंता फिक्र के चले जाते हो, जब आते हो चले जाते हो। अरे घर को परवाह की जरूरत होती है। जब तक घर वाले घर की परवाह नहीं करेंगे तो फिर घर भी घर नहीं रहता, सराय मात्र रह जाता है। वह बोले जा रही थी, गुस्से के मारे उसके नेत्रों और कानों से चिंगारियां से निकल रही थी और व्यंग बाण भी बुझे तीर से निरंतर चल रहे थे। अतुल अपने शांत मुद्रा में शांत चित्त से टीवी में मगन थे। जानते तो हैं, मगर गलती भी उन्हीं की है, इसलिए चुपचाप बैठे रहना उनने सोचा कि यही ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि घर में शांति बनी रहे। सवेरे उठते ही चाय की आदत है उन्हें। 7:30 बज चुके हैं, तो चाय का भी तक कोई ठिकाना नहीं। और इस वक्त गैस बुकिंग या गैस रिफिलिंग कोई भी तो कार्यालय खुला नहीं होता कि जहां फ़ोन किया जा सके। राजू और मनोहर दोनों छुट्टी पर हैं और अन्य लड़के पास के गांव से आते हैं, तो उनके भी आते आते तो 9 सवा 9 तो हो ही जाती है। अतुल भी बस लाचार से ही बैठे थे, कुछ भी कह नहीं पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे और शायद सुन भी नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक अलका की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। धीरे धीरे अलका थोड़ा शांत हुई, फिर वो भी बरामदे में जाकर बैठ गई।
अचानक अतुल को याद आया कि अपना जो चौकीदार रामदीन है ना, उसके पास एक स्टोव है जिसको वो कभी कभी चाय वाय बनाने में काम में लेता है। खाना तो ऐसे ही घर में बचा हुआ उसको मिल जाता है या कभी इधर उधर से हो जाता है। तो देखूं, मुझे रामदीन को फ़ोन लगाया, अरे तुम्हारे पास वो एक स्टोव है ना? हाँ, तो उसको तुरंत हमारी रसोई में पहुंचाओ, हमारी मेम साहब को भी स्टोव की ज़रूरत है। जी साहब, अभी लाता हूँ, कहकर रामदीन ने तुरंत ही अगले ही पल स्टोव अलका के पास रसोई में पहुंचा दिया। अतुल ने तब बड़ी प्यार भरी नज़रों से अलका को देखा और उसके कंधे थपथपाते हुए बोला, अरे बाबा, आगे से नहीं होगा, अभी तो स्टोव पर ही चाय बना दो। तुम्हारे हाथों की चाय के बिना ना मेरा सवेरा नहीं होता। अलका भी बगैर कुछ कहे सुने पैर पटकते हुए गुस्से में रसोई में चल दी। स्टोव को तो हाथ लगाए बरसों हो चुके हैं, पता नहीं जलेगा भी कि नहीं। शंका तो अतुल को भी थी, मगर वो चुप रहे। रामदीन को आगे के कार्यों की हिदायतें देने लगे। जी साहब, ठीक है साहब, कहकर वो भी वहां से फिर चला गया। अतुल ने फिर टीवी ऑन किया और बस मशगूल हो गए टीवी में। अलका ने स्टोव चलाने की कोशिश की, मगर वह आसानी से उसे जला नहीं सकी, क्योंकि कई महीनों से शायद ना वो भी बंद पड़ा था और अलका ने भी पता नहीं बरसों हो गए थे कभी स्टोव को हाथ नहीं लगाया था। तो गुस्सा तो बहुत आ रहा था, एक तो अतुल पर आ रहा था, फिर दूसरा स्टोव, फिर तीसरा खुद पर भी, कि उसे जलाना भी नहीं आ रहा था। खूब चीख चीख के कोशिश करी, अब मुझे नहीं जल रहा ये तुम्हारा खटारा, ले जाओ इसको, या फिर आओ खुद ही चलाओ और खुद ही चाय बनाओ। अलका की आवाजें अतुल के कानों में पड़ी, मगर वो उन सब आवाजों को अनसुना करे हुए बैठे थे। उन्होंने उसकी किसी बात का कोई जवाब देना मुनासिब ही ना समझा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अलका इतने गुस्से में है, यदि मैं कुछ भी कहूँगा तो वो उसकी नाराज़गी और भड़केगी। वो और भड़काना नहीं चाहते थे अलका को। उन्हें पता है अब 15 वर्ष का विवाहित जीवन है वो आखिर उनका भी, और इस जीवन के अनुभव से उन्होंने यही सीखा कि जब वो गुस्से में हो तो खुद को शांत होना चाहिए, रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे में जब भी वो कभी कुछ बोले थे ना, तो अलका का गुस्सा कम होने की बजाय और भड़का ही था। और अलका का जब क्रोध शांत होता तो वो खुद ही अब वो शिशु सी अतुल की गोद में सिर रख के और रो लेती या सो जाती, और जब उठती तो बिल्कुल फ्रेश, और उनकी स्नेही रसधारा फिर वही वैसे ही चल पड़ती जैसे पहले चल रही थी। पर गुस्से पे काबू पाना अतुल के लिए कभी संभव नहीं हो पाया था। खैर, इतनी देर में अलका फिर चीखी, हे भगवान, यहां तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। अरे तू तो सुन ले ऊपर वाले, उठा ले मेरे को तो इस जीवन से, इस नरक से उठा ले, मुझसे नहीं जीना अब इस नरक में। बहुत ही बोझिल होता जा रहा है यहाँ का वातावरण, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी तो कोई कद्र करने वाला ही नहीं है। मैं चली जाऊंगी तो यहाँ रसोई में क्या कुछ भी नहीं होगा, सब बंद पड़ी रहेगी। झुंझलाते हुए ना उसने चाय चढ़ा दी जैसे तैसे जला के। पर यह क्या, गुस्से में लापरवाही की वजह से उसकी जो चुन्नी थी वो आग की चपेट में आ गई। उसने अपनी चुन्नी पर लगी आग को बुझाने की बजाय चिल्ला कर कहा, ये लो, भगवान ने तो सुन ली मेरी, अब मैं तो चली भगवान के पास, अब तुम अकेले ही दीवारों से सिर फोड़ते रहना अपना। उसे उम्मीद थी कि अब अतुल स्वयं आएंगे और आग बुझाएंगे। गुस्से में वो वैसे ही आग बबूला हो रही थी, और सचमुच की जो आग है उसका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उस आग से बचने या उसे बुझाने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया। नहीं तो मामूली सी आग थी, 2 मिनट में बुझ जाती वो चाहती तो, पर उसने प्रयास ही नहीं किया, तो वो मामूली सी आग बहुत भयंकर आग में तब्दील हो गई। रामदीन वापस किसी काम से वहां लौटा तो उसे कुछ बदबू सी आई। उसने कहा, साहब कुछ जल रहा है, बदबू आ रही है। हाँ हाँ, अरे आज तेरी मेम साहब जो है ना बड़े गुस्से में है,
और गुस्से की आग में जल रही है ना, वहीं से बदबू आ रही है। अरे नहीं नहीं साहब, कपड़ा जलने की बदबू है। अरे आज मैडम का पारा हाई है, देख नहीं रहा माहौल कितना गर्म है। अतुल सहज रहने का प्रयत्न करते हुए बोले, क्योंकि बीवी इतनी बकबक करे तो पति को भी गुस्सा आना स्वाभाविक ही होता है और उसको लिए वो सहन करना भी मुश्किल होता है। पर ऐसे में जो शांत रखना अपने आप को, बहुत टेढ़ी खीर है। पर हाँ, उस दिन अतुल अपने आप को शांत रखे थे। खैर, और उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने अलका की किसी भी आवाज़ पर बिल्कुल ध्यान न दिया और बस कोशिश करते रहे कि टीवी की आवाज़ों में ही अपने आप को गुम रखें और सहज रह पाएं। रामदीन अपनी शंका निवारण के लिए बदबू वाले मार्ग पर ही रसोई तक पहुंच गया। वहां देखा उसने, ओह मेम साहब तो आग की चपेट में। सांप! जोर से चिल्लाया था वो। अतुल उसकी आवाज सुनकर दौड़ पड़ा और वहां भी जो नजारा देखा, घबरा गया। तुरंत हाथ में जो कंबल था वही उस पर डाल दिया और आग बुझाने का प्रयत्न किया। अलका बेहोश हो चुकी थी और अतुल भी अपने होश लगभग खो चुका था, क्योंकि एक पल में ही सारा माजरा उसे समझ में आ गया, क्योंकि यह उसकी गलती की वजह से ही हादसा हुआ। उसने अलका की आवाज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया था। यदि उसने ध्यान दिया होता तो शायद अलका यूं न झुलसती। उसको ऐसे लगा कि हाय राम, मेरी गलती की सजा अलका ने अपने आप को दे दी। ओह कितना क्रूर हूं मैं। वो भी ना बस सोचते सोचते कुछ पगला सा गया था और कंबल में ही अलका को लपेटे थपथपाते वो भी उससे लिपट गया और होश में न रहा डिप्रेशन की वजह से। रामदीन ने तुरंत होशियारी दिखाई। उसने तुरंत 108 को फ़ोन लगाया, सेक्रेटरी साहब को फ़ोन लगाया और आग तो थम गई मगर झुलसन बाकी थी। साहब भी ना मेम साहब के साथ ऊपर लिपटने के कारण झुलस गए थे कई जगहों से। उसने पानी के छींटे डाले पर साहब को भी होश ना आया, ना मेम साहब को आया ना साहब को आया। फिर वो बगीचे के पाइप को उठा के ले आया, पानी वाले पाइप को, और उससे दोनों को खूब गीला कर दिया, पानी डाला कि कुछ तो उनको झुलसन कम हो। घबराहट के मारे उसके भी हाथ पैर फूल रहे थे। कुछ ही समय में वहां सभी सहायताएं पहुंच गईं। अस्पताल पहुंचा दिया गया दोनों को। अस्पताल पहुंचने पर अतुल को हल्का हल्का होश आया और अलका की सांसें चल रही थी। ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था, नाड़ी की गति भी असामान्य थी और ना ही वो होश में आई थी। तुरंत आईसीयू में उनको शिफ्ट कर दिया गया दोनों को। विशिष्ट चिकित्सकों की जो टीम थी वो अलका को बचाने के प्रयत्नों में जुट गई। पूरा सरकारी तंत्र वहां अपने लवाजमे के साथ मौजूद था। अतुल होश में आने के बावजूद भी, अतुल कुछ ही समय में होश में आ गए थे, पर होश में आने के बावजूद भी बातचीत करने की स्थिति में वो नहीं थे, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था। वो डिप्रेशन की स्थिति में थे और इस दुर्घटना के लिए वो स्वयं को दोषी मान रहे थे, स्वीकार रहे थे। पुलिस भी आई। एक्चुअली हुआ ये कि स्थिति की जटिलता देखकर एक नए डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया, इसलिए पुलिस तो आई। पर वहाँ देखा तो एमएलए साहब बैठे हुए हैं और सारा सरकारी लवाजमा वहाँ बैठा हुआ है। सब ने धीरे से उसे शांत कर दिया और वो भी चुपचाप चली गई। मतलब कोई कार्रवाई जो होनी चाहिए थी ऐसी स्थिति में नहीं हुई। चिकित्सकों ने बताया कि अलका लगभग 70% जल चुकी है। कानों को विश्वास तो नहीं हुआ,
मगर उन्होंने बताया कि बाहरी आग पर भले काबू पा लिया गया हो, पर जो अंदर झुलसन थी वो और बढ़ गई थी। हुआ यूँ था कि अतुल ने अलका के ऊपर कंबल डाला था और खुद भी लिपट गया था, तो अंदर उसके जो कपड़ों में आग लग चुकी थी वो झुलसते रहे, और उस झुलसन से भीतर ही भीतर आग की तपिश थी, उसने अलका को बुरी तरह से भीतर से भी आघात पहुंचाया। खैर, रामदीन भी थोड़ा सा अपसेट ही हो रहा था। साहब भले 20% ही जले हैं, पर उनकी स्थिति भी थी तो गंभीर ही, और चिकित्सकों की टीम दोनों को बचाने में जुटी हुई है। पर रामदीन को ऐसे लग रहा था, अरे भाई मैं तो वहाँ था, मुझे तो बदबू आ रही थी, साहब को बदबू नहीं आई तो क्या हुआ, मुझे ही वहाँ के जाके देख लेना चाहिए था। मैं यदि तुरंत पहुँचता तो साहब मैम साहब की हालत ये नहीं होती, इन्हें इतना कष्ट नहीं होता, साहब भी सुरक्षित होते, मैम साहब भी सुरक्षित होती। अरे इससे तो अच्छा होता मैं इस स्टोव पे चाय बना के दे देता, तो मेरा क्या बिगड़ जाता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कितनी अच्छी जोड़ी है राम सीता की सी, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से आज देखो कितने परेशानी में आ गए दोनों। हे ईश्वर, मेरी उम्र भी ना इन दोनों को लग जाए। वो भी अपने आप में अपने प्रयासों में जुटा हुआ था। इतने में मथुरा वाली बुआ जी भी दुर्घटना की खबर सुनकर सीधे ही अस्पताल पहुंच चुकी थी। उन्होंने भी अतुल को देखना चाहा, क्योंकि उन्हें ना अतुल से बहुत लगाव था। उनसे अतुल की हालत देखी न गई। फिर वे अलका की ओर मुखातिब हुई और बोली, अरे मरना ही था तो कम से कम दरवाजे की कुंडी तो लगा लेती, दरवाजे खोलकर भी कोई आत्महत्या करता है भला। अब अधमरी सी स्थिति बनी रहेगी और मेरे बेटे पर बोझ बनकर जीवन भर पड़ी रहेगी। बुआ जी अलका को कोस रही थी। तुरंत ही वहां खड़ी नर्स ने बुआ जी को चुप रहने का इशारा किया और आईसीयू से तुरंत पकड़ के बाहर कर दिया। यह नर्स ना बड़ी भली है, वह मरीज में भगवान देखती है। उसे बुआ जी का यों बड़बड़ाना अनशन बोलना पसंद नहीं आया था, पर खैर कर कुछ नहीं सकती थी, इसलिए उसने वहां से उनको निकाल भर दिया। 72 घंटों बाद जाकर अलका को होश आया, कुछ हालत में सुधार होने की संभावना दिखी। डॉक्टर ने बताया कि अब वो थोड़ा खतरे से बाहर है, पर हाँ थोड़े दिन की सेवा शुश्रूषा तो करनी ही होगी, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगी। यह सुनकर अतुल के चेहरे पर अब कुछ रौनक दिखाई दी। थोड़ी देर बाद ही चेक जब किया गया तो वास्तव में एक अप्रत्याशित सा परिवर्तन अतुल की रिपोर्ट्स में भी आया। खैर, अतुल धीरे धीरे से खड़े हुए और अलका के पास पहुंचे और बोले, अलका, मुझे सबक सिखाने के चक्कर में इतनी कठोर यातना झेल गई। अरे भाई, मैं समझ गया कि पत्नी का बड़बड़ाना अच्छा हो या बुरा हो, मीठा हो या कड़वा हो, पर पति के प्रति सदैव ही अपेक्षाएं भरा होता है, और उस अपेक्षा की आपूर्ति यदि ना हो तो फिर ऐसा ही नतीजा होता है। मैं उस वक्त भी समझ तो रहा था तुम्हारी झल्लाहट को, पर मैं ना तुम्हें थोड़ी और ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता था। मुझे ऐसे लगा कि मैं कुछ कहूँगा तो तुम और गुस्से में बड़बड़ाओगी, तुम और गुस्सा होगी, मतलब मैं गलती तो मेरी है ना, इसलिए मैं कुछ कहने की सुनने की स्थिति में था भी नहीं, तो इसलिए मैं चुप रहा था। पर मुझे लगता है मैंने यदि तुम्हारी उस वक्त की आवाज़ पर ध्यान दिया होता और मैं खुद ही वहाँ आ जाता तो शायद तुम अपने आप को संभाल लेती। जब तुमने कहा कि ऊपर वाले ने सुन ली और चला, तो वो मैं समझ ही नहीं पाया था उस वक्त कि तुमने क्यों कहा था, और मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, चलो अच्छी बात है किसी ने तो सुनी। तो जो तुम्हें गुस्सा आया मेरी उस बात से आया, तुम इतना भड़की कि तुमने उस आग पर काबू पाने का भी प्रयास नहीं किया। यदि मैं वहां होता
मेरी उपस्थिति मात्र ही तुमको संभलने का अवसर देती। ये सब कुछ मेरी ही गलती से हुआ। यदि मैं वहाँ होता, पहुँचता, तुम्हारी आवाज़ सुनता, तो यह हादसा टल जाता। नमस्कार।